सिंध के बाशिंदे या तो नादान हैं या बेवकूफ़ हैं या माजरत के साथ वो काफ़ी रहमदिल है। एक चीज़ तो है जिसकी पर्दादारी आज मैं उठाने जा रहा हूँ। पीर और मुरीद का रिश्ता होता है, पीरी मुरीदी में जकड़े हुई सिंध है और सिंध के न सिर्फ वो गरीब तबका पीर और मुरीद की इस जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लेकिन जो सियासी जमातें हैं वो भी एक पीर का रूप धारी हुई है। सियासी जमातों की पीर मुरीदी भी इस तरह है जिस तरह दरगाहों के गद्दी नशीनों की है। लेकिन ये जो मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ वो अजीब व गरीब है। अजीब व गरीब इसीलिए है कि क्या हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के दौर में भी आजकल वो पीर जो खुद इलाज मुख्तलिफ प्राइवेट सेंटर से करवाते हैं, उनको पेट में तकालीफ होती है तो वो फ़ौरन डॉक्टर के पास रुजू कर लेते हैं, लेकिन वो अपने मुरीद को पानी दम करके देते हैं और दम पानी करके देते हैं। डिलीवरी से लेकर जो यहाँ पर हेपाटाइटिस सी है उसका इलाज भी पानी से होता है, उसका इलाज भी जो है वो काफ़ी लोग करवाते हैं नमक पानी से। गुज़श्ता रोज़ जो है वो मुझे एक फ़ोन कॉल आई और फ़ोन कॉल पर एक ख़ातून रो रही थी और ख़ातून रोते हुए मुझे कहा कि आप खुदा के वास्ते ये आवाज़ अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ज़रिए उठाएं और हमारी आवाज़ ऐवान बाला तक पहुंचाएं। मैंने उनको कहा कि आप जिस आवाज़ की बात कर रही हैं वो तो मैं पहुंचाने के लिए तैयार हूं, लेकिन कौम मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तो ऐसे जकड़ी हुई है कि अगर मैं भी कुछ उनको कहूँगा तो वो भी मेरे ऊपर बोतान और इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे। नाब शाह का एक वाक़या है और एक दरगाह पर पीर है और पीर ने एक शख्स के हेपाटाइटिस सी का इलाज करना शुरू कर दिया। कहा कि ये इलाज मैं ही करूँगा और वो पानी पढ़ के उसके देता था शख्स को जिसे हेपाटाइटिस सी थी। अब सिंध गवर्नमेंट ने जो हेपाटाइटिस सी और दीगर जो बीमारियां हैं उनके इलाज मुआलज के लिए एक सेंटर बनाया था या मुख्तलिफ अज़ला में। ये वाक़या मैं सुना रहा हूँ नवाब शाह का, और नवाब शाह के अंदर अंधेर नंगरी और चौपड़ राज का निज़ाम चल रहा है और उससे कोई शायद कुदरत वाला ही ख़त्म करे, अदरवाइज़ ख़त्म नहीं हो रहा। ये सिंध की सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ कि उस पीर ने उसे कहा कि तुम ठीक हो जाओगे जब उसके यरकान जिसे हेपाटाइटिस सी कहा जाता है और वो ख़तरनाक बीमारी है और वो पानी पढ़ के देता रहा और वो मुरीद पीता रहा और वो इस तवक्कल पर कि उसे सेहतयाब करने में पीर का बड़ा रोल होगा और पीर जो है वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगा। लेकिन पीर एक फार्मेलिटी पूरी कर रहा था और उसे रास्ता नहीं दिखा रहा था कि इसका इलाज मेरे पास नहीं है। अगर ये पीर को बीमारी लग जाए तो यकीन जाने वो पीर कोई भी अस्पताल नहीं छोड़ता। अगर पीर की बीवी को लग जाए वो कोई अस्पताल नहीं छोड़ेगा। अगर पीर के बेटे को लग जाए या बेटी को लग जाए या उसके भाई या किसी खानदान के फ़र्द को लग जाए वो किसी अस्पताल को नहीं छोड़ेगा और सभी से पूछेगा, उन्हीं मुरीदों से पूछेगा कि हेपाटाइटिस सी का इलाज कहाँ होता है। जब मुरीद वहाँ आता है तो उसे रास्ता नहीं दिखाया जाता, बिलाखिर उस शख्स की अमवात हो जाती है उसी पीर के दरवाजे पे। वो जाँ बहक हो गया लेकिन पीर ने उसे रास्ता नहीं दिखाया। ये तो एक उस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी फैमिली के एक खातून ने मेरे साथ रब्ता किया, लेकिन ये अलमिया सारी सिंध के साथ है। ये जो जहर आलूदा निज़ाम है उसमें सारे ही जो तकरीबन पीर हैं वो इसी तरह का रास्ता दिखाते हैं कि आप जो है वो इस साइंसी दौर में, इस मालूमाती दौर में, इस सोशल मीडिया के दौर में इनसे दूर नहीं जाएं। आपका इलाज इन्हीं के दम से होगा और ये धागे आपको पढ़ कर देंगे, पानी आपको फूंक कर देंगे, आप सेहतयाब हो जाएंगे और बिलाखिर इन्हीं मुरीद मरीज़ों की मौत हो जाती है।
لیکن ان پیروں کا راستہ وہ نہیں بھٹکتے اور نہیں چھوڑتے.